हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट करेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सीधे सिर से पैर तक होता है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेफेलोकॉडल सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह से वंचित थे। अपने बचपन में उन्हें विचारशील शिक्षक मिले, फिर भी उनके पास लोगों पर भरोसा करने में समस्याएं हैं और उनमें जोखिम लेने का साहस नहीं है। विकास का कौन सा अंक राघव के मामले का उपयुक्त वर्णन करता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जल्दी बाद में अनुभव का मुद्दा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द प्ले दैट फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट बिलीफ एंड फीलिंग इज। बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में मदद करने वाला नाटक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काल्पनिक खेल, मेक बिलीव प्ले, कल्पनाशीलता वाला खेल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, at which state of moral reasoning in Lawrence Kohlberg theory do children believe that rules must be enforced in the same manner for everyone and each individual must obey them as his personal duty? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क के किस चरण में बच्चे मानते हैं कि नियमों को सभी के लिए समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में उनका पालन करना चाहिए? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उन्हें और नींबू पानी दिया है। उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपने पिता को सारा के गिलास से नींबू पानी डालते देखा था और जानती थी कि दोनों गिलासों में समान मात्रा में नींबू पानी है। इस संदर्भ में सारा प्रदर्शित करती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerges? पियाजे के अनुसार विकास की किस अवधि के दौरान बच्चा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देता है और तार्किक तर्क सामने आता है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक काल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगहों पर सही भागों को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी माँ कैसे, क्या, क्यों के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करती है? लेव विगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह रणनीति होगी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए एक मचान के रूप में कार्य करे। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन विगोत्स्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। विगोत्स्की के सिद्धांत में सहायक खोज किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन, अर्थात सहपाठी सहयोग। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाई टू द एबिलिटी टू perceive the visual words accurately and the perform transformation on one's initial perceptions। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने और किसी की प्रारंभिक धारणाओं पर परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होते हैं?
तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हेतल घर पर गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने और लिखने पे पारंगत है। उसके स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, एक ऐसी भाषा जिसे वह नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 इस स्थिति में स्कूल द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बहुभाषावाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मूल भाषा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 12th क्वेश्चन आया था, जेंडर इज लिंग है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित, अर्थात सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। आपका 13th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। कारण दिया गया था, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी कक्षा से अलग करना। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 14th क्वेश्चन दिया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुरस्कार और सजा पर ध्यान देना या दंड और पुरस्कार का प्रयोग, फोकस ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयास किया। उसने उन्हें दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न बनाने के लिए कहा। अध्यापन अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग। एक समावेशी कक्षा में मित्र प्रणाली और सहयोग सीखना डैश। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शुड बी एक्टिव प्रोमोटेड, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपका 17th क्वेश्चन आया था, व्हाट शुड आ टीचर डू फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ इन हर क्लासरूम। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में वंचित और वंचित समुदायों के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सहयोगी समूह बनाएं जो सीखने को बढ़ाने के लिए समूह विविधता का उपयोग करें, फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहां छात्र अपने हित के कार्य पर काम करते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोसेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नोवेल सिचुएशन। जो लोग एक नई स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। आपका 20th क्वेश्चन आया था, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विथ डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया प्राथमिक रूप से डैश में कठिनाइयों से जुड़ा है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक की तरह पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपने पर्यावरण के अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग एरर्स इन स्टूडेंट्स वर्क इज। विद्यार्थियों के कार्य में त्रुटियों का विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा बच्चों की सोच को समझना, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस थिंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, सीखना इससे प्रभावित होता है। तो आपको 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, स्कूल से संबंधित कारक, शिक्षक संबंधित कारक। आपका 24th क्वेश्चन आया था, गिविंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन द क्लासरूम एंड बिल्डिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग। छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभवों पर चर्चा करने और उस जानकारी का निर्माण करने का अवसर देना इसका उपयोग करने का एक उदाहरण है। तो आपका 24th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संरचनावाद। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, कक्षा में सीखने को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि सीखना और शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, समालोचनात्मक सोच की जांच और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, फोकस टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निमोनिक डिवाइस इज, स्मृत युक्ति है। तो आपका 26th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, एक तकनीकी जो याद रखने में मदद करती है, अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग। आपका 27th क्वेश्चन आया था, अनुज टीचेस ईवीएस टू क्लास 3rd एंड ऑलवेज डज brainstorming immediately after introducing any topic to his students, which of the following would this strategy promote? अनुज तीसरी कक्षा को ईवीएस पढ़ाते हैं और अपने छात्रों को किसी भी विषय में परिचित कराने के तुरंत बाद हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। यह रणनीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देगी? आपका 27th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 2nd, 3rd एंड 4th। परिप्रेक्ष्य लेना अर्थात दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक सोच, और 3rd खोजबीन अर्थात पूछताछ। आपका 28th क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, हर बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक मिले यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का डर और हासिल करने का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। आपका कारण दिया गया था, सार्थक सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा की भावना महसूस करें। तो आपका 28th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, एलिजा जिसका नियंत्रण आंतरिक है परीक्षा में अपनी विफलता का श्रेय निम्नलिखित को देंगी। तो आपका 29th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उसकी क्षमता की कमी अर्थात उसकी योग्यता में कमी। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक जो अपने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है उसे चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें और सीखने को बढ़ावा दें। ट्राई टू इनकरेज क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रमोट लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 30 दिसंबर को हुए CTET 21 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल
शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, पोषण। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परिवार एवं पास पड़ोस। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आकेंद्रीयता। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चा मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं? बच्चा पंजे। अध्यापक सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाड़ अर्थात स्कैफोल्डिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो आपका टेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो आपका 11वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं नर्स व अध्यापिका के रूप में दिखाने तक तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना डैश को चिन्हित करता है? तो आपका 12वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता। आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभिकथन और कारण वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण दिया गया था, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 13वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो आपका 14वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और उसे अपने काम को संशोधित करने की अनुमति देना। आपका 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो आपका 15वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं
और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो आपका 16वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन उक्तियों का अनुकूलन करना और प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनाना। आपका 17वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक और अशाब्दिक छीड़ता होना, नित्य क्रमों के अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किस प्रकार से पीड़ित बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो आपका 17वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वालीनता विकार। आपका 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो आपका 18वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। आपका 19वां क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो आपका 19वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। आपका 21वां क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो आपका 21वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। आपका 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो आपका 22वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों के प्रयत्न को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चैनल की स्टार्टिंग है तो आप लोग अगर एक एक को भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो इस YouTube चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ही सिर्फ एक एक दोस्त को ही शेयर कर दीजिए। आपका 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो आपका 23वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। आपका 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो आपका 24वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावादी। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? तो आपका 25वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सीखी हुई निसहायता अर्थात बेचारगी। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों के अधिगम में सुधार होने की संभावना कब होती है? तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जब अध्ययन सामग्री को वैचारिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया जाता है। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापिका अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होगी? तो आपका 28वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई बच्चा परीक्षा में सफल होता है तो इसका मतलब क्या है? तो आपका 29वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यह प्रणाली की असफलता है। आपका 30वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चों को अर्थ निर्माण में उनकी अंतर्निहित रुचि को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं के बदलाव, प्रयोग, मस्तिष्क उद्वेलन और चर्चा जैसे अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। कारण दिया गया था, अधिगम की प्रकृति
क्रियाशील और सामाजिक है, तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम 31 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन कक्षा 3 के छात्रों के लिए सूक्ष्म मोटर कौशल का एक उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मोतियों को धागे में बांधना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड स्लोली बाय हेरिडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, आँखों का रंग। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of dash socialization. स्कूल बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल डैश सामाजिकरण की एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माध्यमिक या द्वितीयक, क्योंकि परिवार बच्चे का प्राथमिक संस्था होती है या फर्स्ट एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी होती है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, सीता's ability to modify her actions of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। साइकिल की सवारी के अपने अनुभवों के आधार पर सीता की स्कूटर की सवारी करने के अपने कार्य को संशोधित करने की क्षमता एक उदाहरण होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समायोजन, अकोमोडेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तेजी से भाषा कौशल विकसित करते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट्स form a collaboration group and take turns leading dialogues on the content of a text passage। डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और टेक्स्ट पैसेज की सामग्री पर प्रमुख संवाद करते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव विगोत्स्की फॉर लर्निंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। लेव विगोत्स्की ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक मचान, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द moods, temperaments and intentions of others is known as। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फादर टू हिज सन? डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिता के अपने बेटे के बयान में परिलक्षित होता है? लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़के हो। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जेंडर बायस को शो करता है कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट? सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षकों के लिए बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण करना एक आसान तरीका है। इट इज़ एन ईजी वे फॉर टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में शिक्षार्थियों का एक सजातीय समूह होता है। सही विकल्प चुने। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, प्रियंका यूजेस विविग्योर टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। दिस स्ट्रेटजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका विविग्योर का उपयोग करती है। रंगों के क्रम को याद रखने की इस रणनीति को कहा जाता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमोनिक्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग, छात्रों की जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को बढ़ावा देना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर में बोली जाने वाली बोली के बीच स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समान शब्द अर्थ को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे पेश करें। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड्स मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सौरभ shows the following characteristics in the inclusive classroom. These are an indications of। सौरभ समावेशी कक्षा में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ये संकेत हैं, पढ़ते समय पुस्तकों को अपने बहुत पास या दूर रखता है, बार बार झपकता है और आंख बंद करता है या आंख में लाली होती है, चॉक बोर्ड पर सामग्री को गलत तरीके से पढ़ता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य हानि, विजुअल इम्पेयरमेंट।
आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द करिकुलम इन स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम टू डैश डैश। स्कूलों में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने के लिए पाठ्यक्रम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ने की पहल के लिए कलम, बाग, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत में स्थित है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। आपका 24th क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कई उदाहरण देना और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा माहौल को लेकर चिंतित महसूस करता है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। छात्रों की बढ़ी हुई आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। आपका 26th क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे, पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियां और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंचने के मामले में डैश पर हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वंचित स्थिति, डिसएडवांटेज पोजीशन। आपका 27 क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक छात्रा को लगता है कि वह परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगी। क्षमता के बारे में ऐसी मान्यताएं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रा को कार्य को छोड़ देने और सीखी हुई असहायता का अनुभव करने का एहसास कराता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, छात्रों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित रखने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इस बात का सूचक हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आज हम 1 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विकास की दिशा समीपस्थ और सेफेलोकॉडल। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में
होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश एक प्राथमिक है और डैश सामाजिककरण का द्वितीयक एजेंट है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवार, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों के नैतिक मूल्यों का प्राथमिक आधार क्या है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमांकन का तात्पर्य है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। Seriation in Jean Piaget theory refers to the ability to order objects based on one dimension, for example length। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नसीमा a 5-year-old is certain that rolling out a ball of clay into a snake create more clay। According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking। 5 साल की नसीमा निश्चित है कि मिट्टी के एक गोले को सांप में बदलने से अधिक मिट्टी बनती है। जीन पियाजे के अनुसार उनकी सोच के पीछे क्या कारण है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केंद्र, सेंट्रेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की ने किसके सिद्धांत के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा बच्चे के बोलने के कार्य का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका 11th क्वेश्चन आया था, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़, एक बच्चे में दूसरे के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, बच्चे के पास है। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, युवा छात्रों के लिए बहुभाषावाद के महान संज्ञानात्मक लाभ। मल्टीलिंगुइज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। आपका 13th क्वेश्चन आया था, जेंडर रोल्स आर, लिंग भूमिकाएं हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लर्न बिहेवियर, सीखा व्यवहार। दोस्तों, इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो हिंदी काफ़ी टफ आती है, तो एक बारी आप इंग्लिश में ज़रूर ध्यान दें, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप करके देती हूँ जिससे कि एक बारी आप इंग्लिश को पढ़ें और उसको एक बारी ज़रूर देखें। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को संशोधित करना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट आल्सो द टीचर कीप इन माइंड। अपनी कक्षा के लिए आकलन का तरीका तय करने से पहले शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे बगल में परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अलग अलग छात्रों के सीखने की व्यवस्था का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
मेरी शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने के लिए कौन सी विधि मेरी मदद करेगी। आपका 16 क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एडुकेशन इम्प्लाइज दैट, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। तो आपका 16 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आपका 17 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला आया था। अभिकथन अध्यापन करते समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण शिक्षकों को शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। तो आपका 17 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 18 क्वेश्चन आया था, एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसे अक्षरों के निर्माण और शब्दों के अंतर में भी एक चुनौती का अनुभव होता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करती है। तो आपका 18 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19 क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विभिन्न शैक्षणिक उपागमों और मूल्यांकन के साधनों का प्रयोग करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू, छोटे बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सक्रिय अन्वेषण, प्ले, सामग्री और प्रयोग पर सक्रिय साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, प्ले, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों को फ़ोन नंबर याद रखने में मदद करने के लिए एक शिक्षक ने छात्रों को 10 अंकों को विभाजित करने का सुझाव दिया। फ़ोन नंबर की 3 से 4 छोटी इकाइयों में और फिर याद रखें। यह शिक्षक द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, स्कूलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीखने पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परिवेश के साथ बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्पलीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। Pramati has her students choose from a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss the book on a regular basis. Arundhati emphasizes the importance of using contextual material to help determine the meaning of new words. आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बना सकते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करके, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस। आपका 26 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप सार्थक सीखने की सुविधा होगी। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करके या करना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, छात्रों को देश की भावना का अनुभव होने की संभावना है जब वे आंतरिक कारकों का श्रेय देते हैं किसी कार्य में उनकी सफलता की व्याख्या करने के लिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्व, प्राइड। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी दृष्टिकोण के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं को शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डैश सीखने का दृष्टिकोण बताता है कि मूर्त प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहारिक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। आज हम 3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़। समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोरों की ओर बढ़ता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास के किस चरण में बच्चे विश्वास बनाने, कल्पनाशीलता के खेल में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की द्वितीयक अभिकरण है या द्वितीयक संस्था है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीडिया, धार्मिक संस्थान, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। जब रूही का अनुमान है कि ए सी से लंबी पेंसिल है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सकारात्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपारंपरिक चरण, अनकन्वेंशनल स्टेज। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका लेव विगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम का आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका 9th क्वेश्चन आया था, छात्र के सीखने की सुविधा के लिए लेव विगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया है।
तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग या सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। आपका 10th क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट, एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि, तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम। आपका 11th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है और यह प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियां मौजूद हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। खिलौना गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं। यह एक उदाहरण है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, यह लिंग पक्षपात को दिखाता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस। एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता करें और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की अनुमति दें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जरूरी है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समस्या समाधान पर केंद्रित, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख बने। आपका 16th क्वेश्चन आया था, in order to complete her syllabus, a teacher always expects answers from a preferred group of learners. The teacher's action is, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों के पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अन्य छात्रों को समान अवसर से वंचित कर रहा है, इज डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिस्कैलकुलिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, डिस्कैलकुलिया वाले छात्रों को शामिल करने का समर्थन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करें, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छोटे प्रिंट वाली किताबें, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट। आपका 19th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन आया था, भाषा की कक्षा में शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के साथ ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। कारण दिया गया था, प्रतिनिधित्व के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अपसारी सोच, अमूर्त सोच की क्षमता, नए उत्पाद तैयार करने की क्षमता। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर abstract थिंकिंग, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नॉवेल प्रोडक्ट्स। आपका 21st क्वेश्चन फिर से अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता का निर्धारण केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा ही सही और पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, इसमें नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, नहीं पूछा है या सही पूछा है, इन पर ज़रूर फोकस किया करिए। क्योंकि अगर नहीं और सही इन सब में अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए, आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आगमनात्मक, इंडक्टिव। 23rd क्वेश्चन आया था, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, कक्षा प्रबंधन में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करना, एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स। आपका 24th क्वेश्चन आया था, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रेन। वह विकल्प चुने जो बच्चों में सीखने के संदर्भ को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। खेल और खेल होम कक्षाएं, गेम्स एंड प्ले होम क्लासरूम्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुगम बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक समस्या के लिए पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के एक उपयोग पर जोर दें। आपका 26th क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ्स ऑफ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू अ स्टूडेंट्स लर्निंग। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है? तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गलतियां करना शिक्षार्थियों के लिए एक शर्मनाक कार्य है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रेयन नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध करता है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के एग्जामिनेशन के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुभूति और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब यह प्रमुख रूप से होता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन स्थूल मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है?
तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एक पैर पर संतुलन, बैलेंसिंग ऑन वन फुट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट चेंजेस आर रिजल्ट ऑफ, विकास परिवर्तन का परिणाम है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट सर्कमटेंसेस। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रिफर टू एज, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण दिया गया था, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय पियाजे टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों के इरादे हो सकते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों, ये हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है, इसीलिए हिंदी काफ़ी टफ होती है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि इंग्लिश को एक बार ही ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द थ्योरी ऑफ। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय। वेगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा होने से स्वीकृति मिलती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी अ पर्सन हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक यह धारणा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं
और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। इसका एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया गया था, कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। कॉन्स्टेंट कंपेरिजन्स आर मेड बिटवीन द स्टूडेंट्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा, पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो आप एक बारी अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का पहला सही हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल पेडागोजीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आत्म केंद्रित, ऑटिज्म। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स। निम्नलिखित में से कौन वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विविधता पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ। सामग्री के प्रतिनिधित्व के कई तरीकों के प्रावधान से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, सीखने की कठिनाई का सामना करने वाले छात्र, गतिमान कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीतियों की एक सही सुमेलित जोड़ी है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर का प्रावधान, डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। आपका 21st क्वेश्चन आया था, इन अर्ली ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज प्रेफरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, सीखने के लिए विद्यालय के सामाजिक जीवन में भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीखना आपका कारण दिया गया था, सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन दिया गया था, टीचर्स कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल बाय। शिक्षक कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बना सकते हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उन्हें प्रामाणिक संदर्भ में स्थित करना, सिचुएटिंग देम इन अ ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा,
कठोर परीक्षा केंद्रित शिक्षण रणनीतियाँ, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपका 25वां क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। आपका अभिकथन दिया गया था, एक शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कारण दिया गया था, बच्चे जीवन के बहुमूल्य अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं जिन पर शिक्षकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स लर्नर्स इवेल्युएट दियर ओन लर्निंग एंड चेक दियर अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने का मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन आर, बच्चों में होती हैं भ्रांतियाँ। तो आपका 27वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राकृतिक। आपका 28वां क्वेश्चन आया था, एक छात्र जो सीखी हुई असहायता का अनुभव कर रहा है की संभावना है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सीखने की गतिविधियों से पीछे हटना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 29 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो आपका 30वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्कूल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 5 जनवरी CTET पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन था, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक संरचना को माना जा सकता है। तो कारण दिया था, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, दोनों ए एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इसमें आप निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, स्क्रैबलिंग मतलब होता है घसीट कर लिखने से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। और आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, which of these children would in the middle childhood stage। तो इसमें से कौन सा बच्चा मध्य बचपन की अवस्था में होगा। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सारे संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की देश एजेंसी के रूप में देश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट था दूसरा, मीडिया एंड माध्यमिक मीन्स द्वितीयक। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज। तो पूर्व संचालन काल में जो संज्ञानात्मक क्षमता आती है वह है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन करेक्ट था थर्ड, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू पियाजेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश एंड डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फर्स्ट, मोबाइल एंड लचीला। मोबाइल मीन्स गतिशील, मोबाइलिटी से मतलब है इसका। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन द व्यूज़ ऑफ लेव वाइगोत्स्की
लेव वेगोत्स्की के विचारों में, तो आपका 7th का ऑप्शन करेक्ट है। 3rd, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका 8 क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू लेव वेगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आपका 8 क्वेश्चन में था, लेव वेगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो 8 का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 3rd। फर्स्ट एंड सेकेंड विच मीन्स सांस्कृतिक उपकरण एंड सामाजिक संपर्क। तो आपका ऑप्शन इज 3rd करेक्ट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। तो आपका 9th ऑप्शन करेक्ट होगा 3rd। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रेन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फेयर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आपका 10th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबल टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इंटेलिजेंट इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी। तो आपका 11th क्वेश्चन था, किसी की सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि की विशेषता है। तो ऑफकोर्स आपका 11th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट मीन्स लिंग्विस्टिक। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4 करेक्ट था। छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old राहुल सेड, व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट। उपहार के रूप में एक गुड़िया मिलने पर 4 साल के राहुल ने कहा, इससे मैं क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। तो ऑफकोर्स आपका 13 का क्वेश्चन करेक्ट होगा, 13 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये स्टीरियोटाइप सोच दिखाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप। एंड आपका 14th क्वेश्चन आया था, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो 14th का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज। बच्चों में आलोचनात्मक सोच को ऐसे प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है जैसे। तो आपका 15th का ऑप्शन करेक्ट होगा। 4th, एक प्रयोग की रूपरेखा बनाकर सिद्ध कीजिए कि बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल अकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश। एक समावेशी सेटअप में डैश की ज़रूरत के अनुसार उचित आवाज़ बनाता है डैश। तो 16 का ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, स्कूल एंड छात्र। 17th क्वेश्चन आपका आया था, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस persistence challenges in reading the text and comprehending डैश वाले छात्रों को पाठ पढ़ने और समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया। तो 17th का आपका 3rd इज करेक्ट, डिसलेक्सिया। 18th, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड। वंचित और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना।
आपका 19th क्वेश्चन आया था, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विथ डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुडंट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए। तो 19th ऑप्शन फॉर दिस करेक्ट, शिक्षार्थियों की रूढ़बद्धता, स्टीरियोटाइप्स द लर्नर्स, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स। आपका 20th क्वेश्चन था, which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? निम्नलिखित में से किसे विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो आपका 20 का आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अनिवार्य विशेष शिक्षा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे इससे सीखते हैं। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर इज फोर्थ, रीडिंग लर्निंग सीइंग डूइंग, इन चारों से ही बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ विल बी करेक्ट। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला था। अभिकथन, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो इसका कारण दिया गया था, अपने सीखने पर नियंत्रण रखने से छात्रों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या करना है, जाने और कैसे। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज़ विच आर, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हैं। तो आपका 23rd का क्वेश्चन सही था, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, कल्चरली अप्रोप्रिएट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ विच प्रमोट, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निम्नलिखित को बढ़ावा दे। तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, भिन्न सोच या डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मतलब होता है अपसारी, तो अपसारी सोच। आप इंग्लिश को प्रेफर करिए बिकॉज हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो वो उतनी सटीक नहीं होती है, बट जहाँ हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी उसका करेक्ट हिंदी। 25th क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज अ प्राइमरली अ डैश एक्टिविटी, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, सामाजिक, सोशल। आपका 26th क्वेश्चन फिर से आपका अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अजर्शन था, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण दिया गया था, समस्या समाधान की रणनीतियाँ सीखने में सुधार करती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका 27 क्वेश्चन आया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स, डैश छात्रों के बीच भ्रांतियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 27 का ऑप्शन टू इज करेक्ट, आइडेंटिफाई, पहचान या पहचाने। 28 फियर अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में भय से संबंधित है, छात्रों में दहशत या भय होता है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेकेंड, सीखने इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, सीखने के लिए हानिकारक है। अगर बच्चों में भय होगा तो ऑफकोर्स ये उनके सीखने के लिए हानिकारक होगा। तो आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टूवर्ड्स मास्टरी लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो आपका 29 का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, योग्यता के लिए आग्रह, आर्ज फॉर कॉम्पिटेंस, मतलब योग्यता के लिए चाह होगी, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 30th आपका क्वेश्चन आया था, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय डैश, शिक्षक डैश द्वारा सार्थक सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आपका 30th का क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, अवधारणाओं की समझ को महत्व देना, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें तो प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। आज हम 6 जनवरी सीटेट पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन सीडीपी के करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, बच्चों का विकास डैश से डैश तक होता है। तो आपका इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामान से विशिष्ट की ओर, सामान से विशिष्ट। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला, अभिकथन और कारण का। तो आपका अभिकथन दिया गया था, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। कारण दिया गया था, बचपन सार्वभौम नहीं है और बचपन में बहुत विविधता होती है। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट। ए एंड आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, a child learns to grab large things such as doll with hands before learning to pick up a tea using pencil grab. Which principle of development does this illustrate? एक बच्चा पेंसिल ग्रैब का उपयोग करके मटर को उठाना सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को पकड़ना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉक्सी मोडिस्टल। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन था, ये भी आपका अभिकथन और रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन था, बच्चे अपने माता पिता से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज सीखते हैं। कारण दिया गया था, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपका फोर्थ ही था। दोनों एन और झूठे हैं या गलत हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, चिल्ड्रेन इज डैश स्टेज अंडरस्टैंड object permanence but do not realize that actions can be reversed and the adjustments are based on immediate appearance of things। बच्चे अवस्था में बहुत स्थायित्व को समझते हैं लेकिन ये महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनके निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका सिक्स का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। कंक्रीट प्रॉप्स और बहुत सारी ऑडियो विजुअल या दृश्य सामग्री का उपयोग करें। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है? आप सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप इंग्लिश को भी पढ़िए बिकॉज हिंदी के शब्द काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेशन होता है। तो आपका सेवेंथ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका है दूसरा, संकेत और संकेत प्रदान करना। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का मानना था कि। तो आपका एट्थ का जो ऑप्शन सही है वो आपका है फोर्थ। ज्ञान का निर्माण इस क्षेत्र में होता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से और दूसरों के समर्थन से क्या कर सकता है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन आ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग moral development theory do individual reasons that human rights and justice is most important even if they go against the societal laws। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के लिए किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ हों। तो आपका नाइन्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फोर्थ, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग
एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। तो आपका जो 10th का ऑप्शन सही है वह है आपका दूसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है, इज अ सोशल प्रोसेस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में से कौन एक सही हार्वर्ड गार्डनर है, मतलब उनकी थ्योरी से रिलेटेड था। तो आपका 11th क्वेश्चन का आपका सेकंड इज करेक्ट। प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती, तो ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 purposes dash as the medium of instruction अक्रॉस द नेशन। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में देश को प्रस्तावित करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मातृभाषा और घर की भाषा, मतलब गृह लैंग्वेज, होम लैंग्वेज। आपका 13th का क्वेश्चन, जो आपका 13th क्वेश्चन आया था वो था, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। बैठने की लचीली व्यवस्था, समूहों में काम करने वाले शिक्षार्थी किसकी विशेषताएं हैं। तो आपका 13th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो आपका था दूसरा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक रचनात्मक कक्षा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। आपका 14th क्वेश्चन आया था, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू क्लियर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। तो आपका 14 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, आकर्षक और प्रासंगिक। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन था, इंक्लूजन मीन्स, समावेश का अर्थ है। तो आपका 16th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका फर्स्ट, सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद गले लगाना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका जो 17th का क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा, सेकंड, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। आपका 18th क्वेश्चन था, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। तो आपका 18th का ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पढ़ना, रीडिंग से है। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सीखने की अक्षमता वाले छात्रों का समावेश सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो आपका 19 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो आपका 20th क्वेश्चन था, प्रतिभावान छात्र, प्रतिभाशाली छात्र। तो आपका 20th का क्वेश्चन का ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, जानकारी को जल्द और सटीक रूप से अवशोषित करें, ऑब्जर्व इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फर्स्ट, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आपका 22nd क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलाबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट। छात्रों को हाल ही में सीखी गई अवधारणा के बारे में विस्तार से बताने में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बोर्ड पर लिखना और छात्रों को बिना समझे उसे कॉपी करने के लिए कहना। आपका 23rd क्वेश्चन था,
एक पाठ्यक्रम को लागू करके छात्रों की विफलता को कम किया जा सकता है डैश है। तो आपका 23rd का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, इनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड टू दियर सोशल कॉन्टेक्स्ट। आपका 24th क्वेश्चन आया था, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, सार्थक अधिगम के लिए यह आवश्यक है। तो आपका 24th का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दें, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। आपका 25th क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। छात्रों को नई अवधारणा पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 25th का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। Present the complex concepts first and then move to simpler ones। आपका 26th क्वेश्चन आया था, आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन a student is reflecting on what cues helped her, by doing so the student is developing dash। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से छात्र देश का विकास कर रहे हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मेटाकॉग्निशन, मेटा अनुभूति। आपका 27 क्वेश्चन आया था, आई स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण नुस्खे को डैश कहा जाता है। तो आपका 27 का ऑप्शन फर्स्ट वुड बी करेक्ट, एल्गोरिथम। आपका 28 क्वेश्चन आया था, मिसकंसेप्शंस अमंग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट दियर। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ उनके डैश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन वुड बी करेक्ट, थर्ड, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किससे छात्रों में गर्व होने की संभावना है। तो आपका 29 का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका थर्ड, जब सफलता को स्वयं के कारण देखा जाता है, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ। जब सक्सेस का रीज़न खुद को ही मान लिया जाता है। आपका 30th क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका 30th का जो ऑप्शन करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट, मुझे अध्ययन करना चाहिए क्योंकि अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूँगी।